आप देख रहे हैं TNB। सरकार के आगे भी हाथ जोड़ के यही बोलते हैं कि हमें तो यही घर चाहिए। ये घर हमारे ओम प्रकाश तोड़वा रहा है, विधायक वही तोड़वा रहा है। भाई हमसे जब वोट लिया जाता है, हम इसी घर में रहते हैं और इसी घर से निकल करके आपको वोट देने जब जाते हैं तब हमारा वोट अनऑथराइज नहीं है। विभाजन का इन्होंने उतना त्रास सहा है, खुद ऑलरेडी प्रताड़ित लोग हैं और इनके मकान को तोड़ने के बारे में ये सरकार सोच रही है, ये MCD सोच रही है, इसमें केजरीवाल मोदी सारे लोग सम्मिलित हैं। यहाँ पे वो लोग मौजूद हैं जिनकी उम्र 96 साल है और बहुत सारे लोग हैं, 2-3-4 लोग ऐसे हैं जिनके पास उस समय के दस्तावेज हैं और जो बाकायदा उस समय की सरकारों ने उन्हें मान्य करार दिया है। कैसे एक एक ईंट चुन चुन के लोगों ने लगाई है, तब जाके आज ये घर खड़े हुए हैं। सिर्फ ये नहीं है कि वो पैसे वाली बात है, इमोशंस जुड़े हुए हैं। यहाँ पे पीढ़ियाँ गुजरी हैं इन्हीं घरों में जो आज जिनसे उनको बेघर किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। कस्तूरबा नगर में इस वक्त हम हैं और यहाँ पर ही कुछ समय पहले घरों को तोड़ने का DDA की तरफ से नोटिस आया था, लेकिन लोगों की कड़ी मेहनत, आंदोलनों के बाद कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और उसके बाद अगली तारीख जो है वो दी गई है। लेकिन आज इसी विषय को लेकर यहाँ पे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और तमाम जो है वो DU के प्रोफेसर यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने अपनी बात की। साथ ही फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी जो है इस कस्तूरबा नगर को लेकर रखी गई। खैर, क्या कुछ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में था ये हम जानेंगे और यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जब ये फैसला सामने आया था तो कितनी परेशानी या क्या ख्याल सबसे पहले उनके दिल में आया था। वो जब वोट मांगने आते हैं तब ये कतई नहीं बताते कि आपका घर, आपका वोट अनऑथराइज है कि नहीं है। अगर आपका घर अनऑथराइज है तो पहला सवाल तो ये उठता है कि आपके घर में बिजली का मीटर जिस व्यक्ति ने लगाया था, सरकार का जो विभाग से जो कर्मचारी आया था, उसने बिना जांच किए आपके घर में बिजली का मीटर लगाया कैसे? उसके अलावा जो जो सुविधाएं आपको और मिली सरकार के नाम पर, आपके राशन कार्ड बने, आपका वोटर ID बना, आपका आधार कार्ड बना, इसी एड्रेस पर है ना, कोई दूसरा एड्रेस नहीं है। तो फिर जब आपका वोट आपका जो है अनऑथराइज नहीं है तो आपका घर अनऑथराइज कैसे हुआ? जब एक मकान टूट जाएगा तो कहाँ बनेगा, कहाँ आदमी रहेगा? तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी बात को मजबूती से रखें। और ये लीगल इलीगल क्या होता है? जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, अंबानी और अडानी, इनके हर इलीगल कार्य को सरकार रातों रात लीगल कर देती है। 17 तारीख का जो फैसला था वो ऐसे ही नहीं आ गया था कि हमको स्टे मिल गया था। लगातार जो कभी CM हाउस पे, कभी DDA के ऑफिस में, कभी जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुए हैं ना, जो यहाँ रैलियाँ निकली हैं लगातार, उसी का रिजल्ट है जो हमको स्टे मिला है। कस्तूरबा नगर में कुछ समय पहले जो झुग्गियाँ थी यहाँ की, उनको गिराने की DDA की तरफ से मांग उठी थी, लेकिन अब उसकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है। हमारे साथ शोएब जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में क्या है, किस तरीके से रिसर्च की गई, क्या है? फैक्ट फाइंडिंग के तौर पे जब हम आए और हमने यहाँ रिसर्च करा तो साफ साफ यहाँ के लोगों के पास दस्तावेज़ मौजूद हैं और वो दस्तावेज़ मौजूद हैं 1962 के दस्तावेज़, 1963 के दस्तावेज़। जब इस कॉलोनी को 1962 में हाउस कॉरपोरेशन एक्ट के द्वारा यहाँ से 4 आने वसूले जाते थे और ये लोग इतने सालों से यहाँ वोट देते हुए आ रहे हैं, इनके बिजली के बिल इनके पास हैं और एक अरसे से रहते हुए आ रहे हैं। उसके बावजूद आज यहाँ पे सरकार कह रही है कि ये कॉलोनी जो है इलीगल है। और ये जो दूसरी बात ये कि जो इलाका है, ये कॉलोनी जो इलाका है, ये दिल्ली शहर विकास अधिकरण के अंदर आता है, वो कॉलोनी वाला इलाका। पर वो कह रहा है कि उसने ये मामला DDA को दे दिया है और अब DDA क्लेम कर रहा है कि ये जगह इलीगल है। और यहाँ पे मौजूद हैं, जैसा आपने अभी देखा भाई, वो लोग मौजूद हैं जो 96 साल के उम्र के लोग हैं, जो बाकायदा जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ काट दी और यहाँ के एकदम से वो बोल रहे हैं कि आज ये लीगल है, इसे तोड़ देना चाहिए, इसे हटा देना चाहिए। कोर्ट के अंदर जो स्टे लगा है इसके ऊपर, वो इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे ही लगा है कि कोर्ट में जब हियरिंग शुरू हुई और उसके बाद जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज जब कोर्ट में पेश करे गए
तो वो इन डॉक्यूमेंट के आधार पे ही कोर्ट ने स्टे लगाया और आगे हियरिंग को बढ़ाया और इस केस को लेजिटिमाइज किया कि भाई आप कैसे कह सकते हो, कोर्ट ने बोला कि आप कैसे कह सकते हो कि जो कॉलोनी है ये लीगल है या ये अब आके बस रहे हैं और कब्जा कर रहे हैं इलाके के ऊपर, जबकि इनके पास वो दस्तावेज मौजूद हैं जो बहुत पुराने दस्तावेज हैं। 1962 के अंदर इस कॉलोनी को पहचान मिल गई थी, उससे पहले इसका नाम चंद्रावल हुआ करता था और उसके बाद बाकायदा यहाँ बाढ़ आई थी। जब दिल्ली में बाढ़ आती है 1967 के अंदर, तो बाढ़ की वजह से ये इलाका भी आहत होता है, खूब प्रभावित होता है। यहाँ पे वो लोग मौजूद हैं जिनकी उम्र 96 साल है और बहुत सारे लोग हैं, 2-3-4 लोग ऐसे हैं जिनके पास उस समय के दस्तावेज हैं और जो बाकायदा उस समय की सरकारों ने उन्हें मानने करार दिया है। जब उस समय की सरकारों ने उन्हें मानने करार दे दिया और आज अगर सरकार बोल रही है या डीडीए बोल रहा है कि ये घर इलीगल है, तो ये अपने आप में एक बोगस बात है कि फालतू की बात है कि वो कैसे कह सकता है कि आज इलीगल है और उसी देश की सरकार ने आज से 60 साल पहले मान्य करार दिया, इस कॉलोनी को पहचान दी। बाकायदा 1972 में इस कॉलोनी को अनुसूचित जनजाति के रूप में इसको एक और पहचान मिली। आगे अगर लीगल एड की भी ज़रूरत पड़ती है या ऐसा कुछ होता है तो NCHRO खड़ा है और NCHRO कॉरपोरेट में यहाँ के लोगों के साथ काम करता रहेगा। अम्मा, पहले 18 तारीख दी गई थी और अब 13 तारीख दे दी गई है, क्या लगता है, उम्मीद है कि घर जो है वो बचा रहेगा? भगवान जाने मैडम, मैं तो कुछ कह नहीं सकती। हमें तो उम्मीद है कि हमें यही घर मिलना चाहिए। हमें सरकार को क्या कहना चाहोगे? क्योंकि सरकार के आगे भी हाथ जोड़ के यही बोलते हैं कि हमें तो यही घर चाहिए। 3 फैमिली है, मैं कहाँ लेके जाऊँ? कहीं किराए पे भी कमरा नहीं मिल रहा है, एडवांस मांग रहे हैं, कहाँ से लाएं बेटा? कोई कमाने धमाने वाला, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ लेके जाऊँ? 15 बच्चे हैं। अच्छा, जब ये पता चला था कि ये आपकी कॉलोनी है, इलीगल है, 3 मंजिल आप बता रहे हैं और झुग्गी में कहते हैं कि ये आता है, जब आपको पता चला था कि ये टूटेगा, तो कोई सीन भी नहीं तोड़ी हमारी, कोई आया ही नहीं। जब आपको पता चला था कि आपका घर जो है वो टूटने वाला है, अभी 2 साल हुए, अभी बनाया मैंने 40-45 साल से, अभी तो बनाया था, 2 साल हुए हैं मेरे घर बनाए को। मेरे बच्चे एक कमरे में छोटी झुग्गी में 3 फैमिली रहती थी। अब मैंने सोचा बच्चों ने जोड़ जोड़ के उधार सुधार लेके कर्जा उठा के हमने ये 3 कमरे बनाए हैं, तो अब ये सरकार तोड़ रही है। हमें तो यही चाहिए, हमें तो ये मिल जाए तो हाथ जोड़ के बेनती है, हमें तो वो यही झुग्गी चाहिए। अच्छा, कोई अच्छी जगह नहीं चाहिए, कोई बड़ा मकान नहीं चाहिए, जहाँ रह रहे हैं बस वहीं रहने। बस जी, हमें तो यही चाहिए, हम तो यही रहना चाहते हैं। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब आपको पता चला कि कस्तूरबा नगर में कुछ घर हैं जिनको डीडीए की तरफ से तोड़ा जा रहा है, सबसे पहला ख्याल क्या है? हालांकि सब प्रूफ होने के बावजूद भी सबसे पहला ये ख्याल आया कि मतलब ये लोग एकदम हार्टलेस लोग हैं। मतलब कहाँ तो लोग घर बनाना है, सरकार का दावा है कि 2022 तक सबके पास एक अपना पक्का मकान होगा, और ये लोग क्या, इनके दिमाग काम नहीं कर रहा है कि लोगों का बना बनाया घर है, उसको लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। और ये कौन सा बहुत बड़ा कोठी है, गरीब लोग मर के उन्होंने अपना जो है खून पसीने की कमाई से ईंटों को जोड़ा है। तो और ये लोग खुद ही बहुत ही मतलब विभाजन का इन्होंने उतना त्रास सहा है, खुद ऑलरेडी प्रताड़ित लोग हैं, और इनके मकान को तोड़ने के बारे में ये सरकार सोच रही है, ये MCD सोच रही है, इसमें केजरीवाल, मोदी सारे लोग सम्मिलित हैं। तो ये बहुत काफ़ी दुखद, मतलब बहुत ही, मतलब लोगों ने ये भी कहा है कि जो रोड सीधा जा सकती है बिना किसी के घर को तोड़े हुए, वहाँ पर अभी कुछ ही समय पहले एक छोटा सा पार्क बना दिया गया है, पार्किंग बना दी गई है, सिर्फ इस वजह से कि रोड जो है वो डाइवर्ट हो जाए और घरों को तोड़ते हुए रोड निकल जाए। तो ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल गलत है। जब आपके पास एक अल्टरनेट है, वो पार्क है जिसको सीएम इनक्लेव सोसाइटी के लोग पार्किंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो जो आपके पास पार्क है ऑलरेडी, वहाँ पे एक रास्ता जा सकता है, तो फिर यहाँ से लोगों के घरों को तोड़ के रास्ता बनाने का कोई मैंने तुक नजर नहीं आता है। ऐसा लगता है कि वो लोग जो है वो अपने AC कमरों में बैठ के और डिसीजन बनाते हैं, उनका जनता से कोई कनेक्ट नहीं है, जनता से सारा टच उनका खत्म हो चुका है। यही क्या कुछ पर्सनल चीजें भी बीच में आ रही हैं, या क्योंकि कहा जा रहा है यहाँ के लोगों से कि जो यहाँ के विधायक हैं वो इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हालांकि वो खुद भी डीडीए के मेंबर हैं? जी देखिए, इनका ये सारे जो विधायक हैं ये माफिया हैं। इनका गरीबों की जमीनों पे नजर होता है ताकि इनको उजाड़ के यहाँ पे बिल्डिंग को बनाया जा सके। और डेफिनेटली यहाँ के लोगों ने भी ओम प्रकाश जो भाजपा के विधायक है उनको वोट दिया गया है, आज वो कहाँ दिख रहे हैं, वो जनता के बीच में नहीं है।
वो जनता के बीच में नहीं है। आज लोगों के बीच में रहने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल उनका हाथ है कि यहाँ का ये जो मकान है वो गरीब लोगों का मकान उजड़ जाए और फिर वो पूंजीपतियों को दे दिया जाए, अडानी अंबानी जैसे लोगों को। तो आखिरी में क्या कहेंगे, क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आज यहाँ पर दिखाई गई थी, काफ़ी चीज़ें उसमें निकल कर आई हैं। बिल्कुल लोग जो है बहुत ही मानसिक, बहुत ही मेंटल ट्रॉमा में हैं, बहुत ही लोग सो नहीं पा रहे हैं, लोगों के सपने उजड़ रहे हैं। जो आदमी का घर होता है, घर नहीं होता है, एक मेमोरी होती है पूरी। यहाँ पे कई बेटियों की शादी हुई है, बहुत लोगों की वाइफ का जो है इंतकाल हुआ है। मतलब एक पूरा 50-60 साल का इतिहास है उनका और उसको उजाड़ा जा रहा है। तो ये बहुत ही मतलब रिपोर्ट जो है बहुत ही काफ़ी चौंकाने वाला है कि सरकार ऐसे बसावट को क्यों तोड़ना चाह रही है, जबकि आपके पास रास्ता आपके पास अवेलेबल है। तो मेरे को लगता है कि आप लोग के माध्यम से ये बात जितनी दूर तक जाए और व्यापक पब्लिक इस पे अपना एक ओपिनियन दे, तो हो सकता है कि सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ेगा। पहले एक तारीख दी गई थी आंटी, लेकिन उस टाइम में बिल्डोज़र नहीं चला। अब 13 सितंबर दी गई है। क्या लगता है कि आज यहाँ से जो एकजुटता दिख रही है उससे बुलडोज़र पे रोक लगेगी? लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, पूरी उम्मीद है लगेगी। पहले बुलडोज़र पीछे से चलाया गया था, दीवार तोड़ दी थी, वो दीवार ओम प्रकाश ने दोबारा बनवा दी है उनके साथ मिलके, सीएम वालों के साथ, कि ये रास्ता यहाँ से नहीं निकलेगा, इनके घर तोड़ के निकालो। ये घर हमारे ओम प्रकाश तोड़वा रहा है। विधायक जो है, विधायक वही तोड़वा रहा है। वो किलस्ता हमारे नगर से। अच्छा, हाँ, आप लोगों के साथ नहीं है वो? नहीं, कई जो घर तोड़ने वाले बुलडोज़र वाले हैं वो लोगों ने कई बार फोन किया हमारे को कि आज ये करने आ रहे हैं, आज ये करने के लिए आ रहे हैं। हमारे को पूरी फॉर्मेशन पहले मिल जाती है। कर रहे हैं वो ऐसा? वोट तो आपने भी दिया है? वोट दिए हैं, लेकिन पता नहीं उनके मन में क्या है, भगवान जाने। और ना ही कोई, अगर हम सहायता भी लेने जाते हैं, जैसे किसी का आधार कार्ड नहीं है तो वो कहते हैं हम यहाँ से हम मोहर नहीं लगा के देंगे, सीधा जवाब देते हैं। तो आपके पास तो सारे प्रूफ हैं, उसके बावजूद भी घरों को तोड़ने की बात की जा रही है। तो कह डीडीए कह रहे ना कि हमारी जगह, लेकिन उनकी जगह है ही नहीं है। पाकिस्तान से आके हम लोग यहाँ रुके हैं तो उनकी जगह कहाँ से होगी ये? साल हो गए आपको? अब भाई साहब आप तो, हम भी बच्चे उस टाइम पे थे, आप भी बच्चे हैं। अच्छा, आप यहाँ पर आप मम्मी पापा आए हैं यहाँ पे। अच्छा, छोटे छोटे कुंवारे ही आए हैं, शादियाँ यहीं पे हुई, उनका हमारा जन्म भी यहीं हुआ, शादी भी यहीं हुई। तो कितना 55 साल उम्र है मेरी, उससे तो पहले की बात है, कब से यहाँ कुछ। अच्छा, लड़ाई कब तक जारी रहेगी ये बताइए? लड़ाई तो बुलडोजर कह रहे हैं कि चलेगा, बुलडोजर चलेगा तो हमारा हाथ चलेगा, ईंट पत्थर चलेगा। हम ईंट पत्थर से जवाब देंगे, वो बुलडोजर से जवाब देंगे। हम डरने वाले नहीं हैं उनमें से। किस तरीके की लड़ाई? पूरी लड़ाई करेंगे उनसे। दबने वाले कैसे रोकेंगे? मर्जी डराए, हम दबने वाले नहीं हैं उनमें से। कैसे रोकोगे बुलडोजर? रोकेंगे, वो हमारी भी हिम्मत है जी। हमारी माँ बैठी रोकने वाली, हमारी माँ बैठी, सब एक है हम लोग। यानी माता रानी पे विश्वास है पूरा है, पूरा। कई काम हुए आंटी से बात कर। आंटी, आपका नाम क्या है? बीना। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? जी मैं तो अभी समझ लो, मैं तो 55 साल की हूँ। मेरे मम्मी पापा, मेरे सास ससुर जब 10-10, 12-12 साल के थे, पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, हमारे डैडी बताते थे हमें, तब वो पैदल चल के, सरकार नहीं मतलब फौजी उनको लेके आए थे। कई दिन कहीं कहीं कैंप लगे, कहीं कहीं जंगलों में रुके, ऐसे अपनी जानें बचा के। कई एक मेरा चाचा तो वहाँ भी गुजर गया था। ऐसे आए, यहाँ पे बहुत जंगल था, मेरे डैडी बताते थे। बहुत यहाँ मसान घाट है तो किले की तरह थी। जब ऐसे हमें कहानियाँ बताते थे, जब हम थोड़े सियाने हो गए तो कह रहे फिर कस्तूरबा गांधी का नाम था, तब पता नहीं वो गांधी जी की पत्नी थी कि कौन थी। लेकिन ये बताइए, आप इतने सालों से रह रहे हैं, आपके माता पिता यहाँ रह रहे हैं, बहुत से जो है हंसी खुशी खट्टे मीठे लम्हे होंगे यहाँ पे, लेकिन अब इन्हीं चीजों को तोड़ने की बात की जा रही है। कैसा? तो मन रो रहा है ना हमारा कि हमने, हमारे मम्मी डैडी तो अब है नहीं यहाँ पर, ना सास ससुर है, सब गुजर गए हैं। अब हमारी भी उम्र इतनी होगी, हमारी भी 4 फैमिली होगी, बच्चे सब शादीशुदा है। मेरे 5 बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं। छोटे छोटे घर मैंने 4 कमरे बना रखे, उनमें अपने अपने अलग फैमिली रह के वो रह रहे हैं। अगर टूट जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे इतने लेकिन कह रहे हैं कि आपको घर के बदले घर दिया जाएगा, पुनर्वास। क्या करेंगे हम वो घर? 4-5 फैमिली है, एक घर में हम क्या करेंगे? आजकल तो जमाना ही ऐसा है कि हर बच्चे को अलग चाहिए घर के बदले घर, वहीं पे रहेंगे। जब देश का बंटवारा हुआ था तब से लोग यहाँ पर आकर रह रहे हैं, यानी कि जो डीडीए अपने ज़मीन होने का दावा कर रही है, डीडीए उस समय थी भी नहीं।
डीडीए उसके बाद जो है वो बनी है, लेकिन डीडीए अब दावा कर रही है कि ये ज़मीन जो है वो उनकी है। लोगों का कहना है कि अगर बुलडोज़र यहाँ पर चलेगा तो उसके सामने हम डटकर खड़े रहेंगे और जो बनेगा वो जवाब उनको दिया जाएगा, लेकिन घरों को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। तमाम कोशिश यहाँ पे की जा रही है। बहुत से लोग हैं जो कस्तूरबा नगर के लोगों का साथ दे रहे हैं। क्यों? और वो नहीं चाहते हैं कि हमारा घर टूटे, और वो ये भी नहीं चाहते हैं कि हमें हमारा पुनर्वास किया जाए, घर के बदले घर जो है वो हमें दिया जाए। वो जहाँ रह रहे हैं, चाहे घर छोटा है बड़ा है, उनको वहीं रहने दिया जाए और कहीं उनको ना भेजा जाए, क्योंकि यहाँ पर लोग काफ़ी सालों से जो हैं वो रह रहे हैं। उनकी खट्टी मीठी यादें हैं। किसी का जन्म हुआ है तो किसी की मृत्यु यहाँ पर हुई है, तो वो नहीं चाहते हैं कि अपनी यादों को यहाँ से छोड़कर कहीं और जाना। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि यहाँ के जो विधायक हैं उन्हीं के कहने पर ये जो बुलडोज़र है वो चलाया जा रहा है यहाँ की जनता पर। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जब चुनाव होते हैं तब छोटे झुग्गी वाले लोग और बड़े मकान वाले लोगों का अंतर नहीं देखा जाता है, लेकिन जब जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं उसके बाद ये अंतर जो है वो सामने निकल कर आ जाता है। खैर ये एक बड़ा सवाल है, जोड़ता है, क्योंकि वोट ये लोग भी देते हैं और वो लोग भी देते हैं, खाना ये भी खाते हैं और वो भी खाते हैं। इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मनीषा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।